अब दूसरी एक रिपोर्ट होती है क्वेश्चन वाइज परफॉर्मेंस रिपोर्ट। राम बाबू जी, आप मेरे लिए क्वेश्चन पढ़ना चाहेंगे? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 4, स्किल फ्रैक्शन, डेसिमल्स एंड रेशियो कॉन्सेप्ट्स एंड द एप्लीकेशंस। तो मैम पहले में तो दो भिन्न है, उनको प्लस करना है और ऑप्शन दिए हैं 4। तो ओवरऑल वाइज ने मतलब 45.9% ने करेक्ट चूज किया है। नॉट अटेम्प्ट 0.8% है केवल, और ए को चूज किया 46.3% बच्चों ने, और जो गर्ल्स है उनने भी 52.1 करेक्ट चूज किया है। इसमें इनवैलिड आंसर 0.8 भी है। जी जी जी, ठीक है, थैंक यू राम बाबू जी, ये हेल्प किया, पढ़ के बताया। कोई मुझे इसमें बता पाएगा कि यहाँ फायदा क्या हो रहा है या कुछ फायदा नहीं हो रहा है ऑप्शन के, हर ऑप्शन की परसेंटेज देने का? मैम यहाँ एक मिसकंसेप्शन बड़ा निकल के आ रहा है बच्चों का, कि वो ए ऑप्शंस को भी बहुत ज्यादा बच्चों, लगभग ए ऑप्शन और बी ऑप्शन अप्रोक्सीमेशन बराबर में ही है। इसका मतलब बी ऑप्शन हालांकि करेक्ट है, लेकिन वो ऊपर वाले को ऊपर वाले में जोड़कर और नीचे डिटरमिनर को डिटरमिनर में जोड़कर भी लिख रहे हैं। मतलब ये एक मिसकंसेप्ट यहाँ निकल के आ रहा है कि उनको रेशियो वाली चीजों को इस टाइप से जोड़ना नहीं आ रहा है। जी जी नरेश जी, सो ये आप प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ और मैडम ये बॉयज में तो ज्यादा ही है 46.3। जी हाँ, बॉयज में तो हमें और पता चल रहा है कि ये ज्यादा ही है। तो आपको कैसे पता चला मिसकंसेप्शन यहाँ पे निकल के आ रहा है? कोई बताना चाहेगा कि हमने कैसे तुरंत पकड़ लिया कि यहाँ पे मिसकंसेप्शन होने के चांसेस हैं? मैम वो जो ऑप्शन है हमारा ए ऑप्शन है, ऑप्शन ए डिस्ट्रक्टर के रूप में काम कर रहा है वो। ऑप्शन ए डिस्ट्रक्टर के रूप में काम कर रहा है, वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है बच्चों को। मैडम ये इसलिए पता चल रहा है क्योंकि अपन ने रिपोर्ट जो बनाई है क्वेश्चन वाइज परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाई है, उस बेस पे अपन को पता चल रहा है कि बच्चा इस वाले क्वेश्चन में इस पे डिस्ट्रैक्टर पे डिस्ट्रैक्ट हो रहा है वो। एकदम। सो आप लोग क्वेश्चन बनाते हुए डिस्ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्टर का एक काफी फायदा होते हुए आपको दिख रहा है कि कितना जरूरी हो जाता है। करेक्ट आंसर तो है ही है, बट हमें डिस्ट्रैक्टर है। अच्छा देखिए, एक रिपोर्ट तैयार की मैंने जहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन की स्किल भी मैंने मेंशन कर दी है ताकि कोई डाउट ना हो। फिर मैंने नीचे ऑप्शन कि उसमें भी बॉयज गर्ल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपने, जैसे मैंने बताया हर बार हम लोग ने डिस्कस किया है, असेसमेंट का पार्ट होगा आपके बॉयज एंड गर्ल्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप ऐड करेंगे। हो सकता है आपके ये असेसमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे भी हो, रूरल और अर्बन, राइट? तो उसमें भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या किया है मैंने, लिखा है कि ऑप्शन ए को कितने % बच्चे सेलेक्ट कर रहे हैं, ऑप्शन बी को कितने बच्चे सेलेक्ट कर रहे हैं, ऑप्शन सी और डी को कितने बच्चे सेलेक्ट कर रहे हैं। इनवैलिड आंसर मतलब जो अब आप पूछ रहे थे ना कि कोड्स का कैसे एरर डिस्ट्रीब्यूशन, अभी स्टार्टिंग हम लोग के रिवीजन में पूछा था किसी ने, तो ऐसे टेबल बन जाता है। इसको आप एक्सेल पे भी बनाते हैं, हम लोग के सिस्टम पे भी जनरेट हो जाता है ऐसे कि हर कोड पे। तो अगर नॉट अटेम्प्टेड, बेसिकली कोड 88 था, तो मुझे पता भी चल रहा है कि गर्ल्स में तो भैया सबने अटेम्प्ट किया, किसी ने नहीं छोड़ा, पर बॉयज में 0.8 लड़के ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया। तो हो सकता है कई बार नॉट अटेम्प्टेड भी बहुत ज्यादा हो। तो अगर आखिरी, जैसे अब ये क्वेश्चन नंबर 4 था पेपर में, क्वेश्चन नंबर 30 होता और मेरा नॉट अटेम्प्टेड बहुत हाई आता, तो मेरे को ये भी पता चल सकता था कि शायद पेपर बहुत लंबा था कि काफी बच्चों ने छोड़ दिया, कर ही नहीं पाए, राइट? तो एक टाइम का भी थोड़ा एस्टिमेट लग सकता है कि पेपर तो कहीं लंबा नहीं हो गया था। बट इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन के केस में हमें पता चल रहा है कि ऑप्शन ए की परसेंटेज बहुत हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि बच्चे डायरेक्ट डिनोमिनेटर और
सॉरी बच्चे डायरेक्ट एडिशन कर रहे हैं पूरा इसको, रादर देन उसको एक कॉमन डिनोमिनेटर लेने की जगह। तो यहाँ पे 2 + 1 3 करके कॉमन डिनोमिनेटर 5 लेना था, जो कि करेक्ट ऑप्शन बी था। और यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, 5 + 5 भी ऐड कर ले रहे हैं, जो कि हम लोग नहीं करते हैं फ्रैक्शंस के एडिशंस में। तो इसी तरह हम सारे क्वेश्चंस की एक रिपोर्ट बनाते हैं। तो जब लार्ज स्केल असेसमेंट करते हैं, अब हमने पेपर दिया, तो मेरा पेपर बनाने के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं हर क्वेश्चन पे कैसी परफॉर्मेंस रही है, वो जिनके लिए असेसमेंट किया है, राइट, स्टेट के लिए कर रहे हैं, आप लोग अपने स्कूल्स तक पहुंचाना चाहेंगे ये रिपोर्ट, कि हर क्वेश्चन पे आप देखिए कैसे परफॉर्मेंस है। यहाँ से आपको ये समझ आ रहा है कि कहाँ मिसकंसेप्शन है, बच्चे किस प्रकार की गलती कर रहे हैं, क्या चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है।